dear student, I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagar Palika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की MCGM की ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में मैं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेसन की। आज का हमारा सबक है जमात चहरुम स्टैंडर्ड 4 माहौल का मुताला एक EVS 1 और हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 16 दिन और रात डे एंड नाइट और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबक की दिन और रात। ओके, तो बच्चों हमारे सबक का नाम है दिन और रात। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों आपको ये सामने दो तस्वीरें नजर आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है ये दिन की तस्वीर है, जब सुबह की तस्वीर है, जब ये लड़की जिसका नाम तलत है ये सुबह में जाग गई है, नींद से उठ गई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द मॉर्निंग टाइम, ठीक है। और ये जो तस्वीर है इसमें आपको अंधेरा नजर आ रहा है, यानी ये रात का वक्त है जब ये लड़की सोने के लिए जा रही है। दिस इज द नाइट टाइम। तो दिन और रात डे एंड नाइट, आज के इस लेसन में हम दिन और रात कैसे बनते हैं, उनकी वजह क्या है, हम ये जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों हमारी जमीन। हमारी जमीन कैसी है? जी हाँ, हम जिस जमीन पर रहते हैं जमीन को सूरज से रोशनी मिलती है। हमारी जमीन की शक्ल गोल है, इसीलिए सूरज की रोशनी पूरी जमीन पर नहीं पहुंच पाती। आप देख रहे होंगे ये हमारी जमीन है कितनी खूबसूरत है, इसकी शक्ल गोल है और हमारी जमीन को सूरज से रोशनी मिलती है। चूंकि हमारी जमीन की शक्ल गोल है इसीलिए सूरज की रोशनी पूरी जमीन पर एक साथ नहीं पहुंच पाती, बल्कि आधे हिस्से पर ही पहुंचती है और इसी से दिन और रात का वजूद होता है। तो चलिए हम इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। याद रखिए बच्चों, हमारी जमीन की शक्ल गोल है और हमारी जमीन को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से हमारी जमीन को रोशनी मिलती है। अब मजीद देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि हमारी जमीन को सूरज से रोशनी हासिल होती है। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है ना, क्योंकि वहां पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हर तरफ उजाला हो जाता है और उजाला कब होता है? दिन में। तो जिस हिस्से पर जमीन के सूरज की रोशनी पड़ती है वहां उजाला होता है, वहां पर दिन होता है। उसके बरअक्स जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहां अंधेरा होता है, उसे रात कहते हैं, है ना। हमने आपको अभी बताया कि जमीन की शक्ल गोल होने की वजह से सूरज की रोशनी पूरी जमीन पर नहीं पड़ पाती, जमीन के आधे हिस्से पर ही पड़ती है। तो जिस हिस्से पर जमीन पर रोशनी पड़ती है वो हिस्से पर दिन होता है और उसके पीछे के हिस्से पे जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहां पर रात होती है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि सूरज की रोशनी से जमीन पर उजाला होता है, दिन होता है। ठीक है, अब हम मजीद देखते हैं। ठीक है, दिन और रात का खेल हम रोजाना देखते हैं, है ना। हम अपने जो है रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है ना। तो दिन और रात का खेल हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है और बगैर रुके
ये चक्कर जो है वो दिन और रात का चलता रहता है। तो इसकी क्या वजह है, ये चक्कर कैसे चलता है और क्यों चलता है? तो आइए हम इसकी वजह जानते हैं बच्चों। जैसे ये आपके सामने एक लट्टू है। अब हम यहाँ पर लट्टू पर एक रोशनी डालते हैं टॉर्च की मदद से, ठीक है। अब हमने लट्टू पर टॉर्च की मदद से रोशनी डाली, तो आपने देखा बच्चों कि टॉर्च पर रोशनी आई, लेकिन टॉर्च के आधे हिस्से पर ही रोशनी पड़ी। बाकी का आधा हिस्सा जो पीछे की तरफ है उस पर रोशनी नहीं पड़ी, उस पर अंधेरा ही रहा। तो यही हमारी जमीन के दिन और रात बनने की वजह है। हम इसे मजीद देखते हैं। जिस तरह लट्टू घूमता है उस तरह हमारी जमीन भी घूमती है। हमारी जमीन खुद के गिर्द अपने महवर पर घूमती है। ये जमीन का महवर है, ऑर्बिट, एक एक्सिस। ये जमीन का एक्सिस है। जमीन अपने महवर पर घूमती है, ठीक है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो इसे हम उर्दू में कहते हैं जमीन की महवरी गर्दिश या रोजाना गर्दिश। जमीन अपने महवर पर अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, घूमती है। जब जमीन अपने महवर पर अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करती है तो एक दिन पूरा होता है, यानी एक दिन होता है 24 घंटे का, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपने महवर पर गर्दिश करती है, घूमती है, जिसे महवरी गर्दिश या रोजाना गर्दिश कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे अर्थ रोटेशन। जमीन को एक चक्कर अपने महवर पर एक्सिस पर कंप्लीट करने के लिए एक दिन लगता है और एक दिन कहलाता है 24 घंटे का, ठीक है। अब बच्चों, जमीन अपने महवर पर अपने एक्सिस पर तो घूमती है, रोटेट करती है। इसके अलावा जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है, गर्दिश करती है ना। अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। तो इसे कहते हैं जमीन की सालाना गर्दिश, या हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जमीन को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए पूरा एक साल लगता है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तो उसके लिए उसे पूरा एक साल लगता है, यानी 365 डेज, है ना। जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे लगते हैं एक साल, यानी 365 डेज। इसे हम कहते हैं सालाना गर्दिश, अर्थ रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जमीन अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है, जिसे हम कहेंगे अर्थ रोटेशन, महवरी गर्दिश या रोजाना गर्दिश। और उसे अपनी रोजाना गर्दिश कंप्लीट करने के लिए एक दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि महवरी गर्दिश, रोजाना गर्दिश यानी क्या, अर्थ रोटेशन, और अर्थ रिवॉल्यूशन यानी सालाना गर्दिश यानी क्या। तो बच्चों, जमीन की ये जो रोजाना गर्दिश है, महवरी गर्दिश, अर्थ रोटेशन, इसी की वजह से दिन और रात वजूद में आते हैं। जमीन पर दिन और रात होने की वजह है जमीन की रोजाना गर्दिश। तो कभी किसी ने आपसे सवाल पूछा कि बच्चों दिन और रात कैसे बनते हैं, तो उसका जवाब होगा जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जी हाँ बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरह सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही है। जमीन गोल घूमती है, इसीलिए सूरज की रोशनी में आने वाला हिस्सा कुछ देर में अंधेरे में चला जाता है और अंधेरा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आता है।
तो ये दिन और रात का चक्कर चलता रहता है और वो चलता है जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं सूरज सुबह मशरिक से निकलता है और मगरिब की जानिब सरकता जाता है। शाम में वो मगरिब में डूबता है। हमें ये महसूस होता है कि सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारा वहम होता है। हकीकत में जमीन अपने गिर्द घूमती है, इसीलिए जमीन पर दिन और रात बनते हैं। जमीन का खुद अपने गिर्द घूमना जमीन की गर्दिश कहलाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जमीन खुद के गिर्द अपने महवर पर घूमती है, उसे जमीन की गर्दिश, रोजाना गर्दिश या महवरी गर्दिश आप कोई भी नाम से पुकार सकते हो। ठीक है, और उसी वजह से जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से दिन और रात वजूद में आती है। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है। बच्चों कुछ कैलेंडर्स ऐसे होते हैं जिनमें तुलुए आफ्ताब यानी सनराइज और गुरूब आफ्ताब यानी सनसेट का वक्त दिया होता है। तो आप ऐसा कैलेंडर अपने अम्मी अब्बू से मंगवाइए और अपनी किताब में ये जदूल आपकी दिया हुआ है। इस जदूल में आपको लिखना है कि मई का महीने कैलेंडर निकालिए, मई के महीने का सफा निकालिए। उसमें 4 तारीख को तुलुए आफ्ताब का वक्त कौन सा है, गुरूब आफ्ताब का वक्त कौन सा है ना। सनराइज और सनसेट का आपको वक्त लिखना है। उसके बाद 8 तारीख का, उसके बाद 12 तारीख का, हर 4 दिन के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है। उसी तरह नवंबर के महीने में भी आपको सनराइज और सनसेट का वक्त लिखना है। तो आप इसको एक्टिविटी को जरूर करिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे देखें। ओके, ये है सनसेट, है ना, गुरूबे आफ्ताब, और ये है तुलुए आफ्ताब यानी के सनराइज। ये है सनसेट, हमारा सूरज मगरिब में डूबता है, और यह है सनराइज यानी तुलुए आफ्ताब, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है ना। सनराइज ईस्ट से होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। चलिए आगे देखें। क्या आपको मालूम है बच्चों, नवंबर महीने में तुलुए आफ्ताब बतदरीज देर होती जाती है और गुरूब आफ्ताब बतदरीज जल्दी होता जाता है ना। नवंबर का महीना यानी सर्दियों का महीना, तो सर्दियों के महीने में आप देखते होंगे कि सूरज जो है वो देर से निकलता है, लेकिन सूरज बहुत जल्द डूब जाता है ना। ठंडी के दिनों में रात जल्द हो जाती है, 6 बजे ही पूरा अंधेरा हो जाता है। और बिल्कुल इसके उल्टा होता है मई के महीनों में। मई के महीने में गर्म मौसम गर्मा होता है, तो मई के महीने में सूरज जो है वो जल्दी निकलता है ना, 7 बजे एकदम तेज धूप लगने लगती है, और सूरज जो है वो डूबता भी देर से है ना। सूरज जल्दी निकलता है और देर से डूबता है ना। गर्मी के मौसम में रात काफी देर से होती है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि नवंबर के महीने में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। बिल्कुल इसके बरअक्स मई के महीने में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो अब हमें यकीन हो गया होगा कि रोजाना का दिन 12 घंटे और रात 12 घंटे की नहीं होती, उनमें काफी फर्क होता जाता है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपके सामने एक तस्वीर आ रही है। जी हाँ, ये हमारी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। ठीक है, और जमीन की गर्दिश को सूरज के गिर्द मुकम्मल करने के लिए पूरा 1 साल लगता है। तो इस गर्दिश के दौरान मुख्तलिफ तारीखें आपको नजर आ रही होगी। तो चलिए इन तारीखों के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर ले। सबसे पहले है 21 मार्च। 21 मार्च को जब जमीन गर्दिश करते हुए 21 मार्च पर पहुंचती है, तो उस दिन 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है ना। 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। जब जमीन गर्दिश करते हुए 21 जून पर आती है, तो 21 जून को दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। इसी तरह जब जमीन गर्दिश करते हुए 22 सितंबर पर पहुंचती है, तो 22 सितंबर को
दोबारा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उसके बाद 22 दिसंबर से दिन दोबारा बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। तो इससे बच्चों ये जाहिर होता है कि दिन के औकात में तब्दीली कमी बेशी होती रहती है। क्या आप जानते हैं बच्चों, जिस अरसे में दिन बड़ा और रात छोटी होती है उस अरसे में मौसम गर्मा आता है ना। गर्मी के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। अंधेरा जो है शाम में काफी देरी से होता है। जबकि जिस अरसे में दिन छोटा और रात बड़ी होती है उस अरसे में मौसम सरमा आता है ना। ठंडी के मौसम में जो है दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। अंधेरा बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यस, उम्मीद है बच्चों आपने इस सबक को अच्छी तरह समझा होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस सबक में हमने क्या सीखा। सबसे पहले इस सबक में हमने सीखा कि सूरज की रोशनी पूरी जमीन पर एक ही वक्त में नहीं पहुंचती, इसीलिए आधी जमीन पर रोशनी होती है जबकि आधी जमीन पर रात होती है। जमीन खुद के गिर्द अपने महवर पर गर्दिश करती है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जमीन की रोजाना गर्दिश या महवरी गर्दिश, अर्थ रोटेशन, जिसकी वजह से रोशनी में जो हिस्सा होता है वहां वो अंधेरे में चला जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में आता है। इसीलिए जमीन पर दिन और रात होते हैं और इसकी वजह है जमीन की रोजाना गर्दिश। इसके अलावा हमने आपको जमीन की सालाना गर्दिश यानी अर्थ रिवॉल्यूशन के बारे में भी बताया है कि जमीन का अर्थ रिवॉल्यूशन, जमीन को सूरज के गिर्द पूरा एक वक्त मुकम्मल करने के लिए 1 साल यानी 365 दिन लगते हैं, है ना। दिन के 24 घंटों में से हमने आपको बताया कि जमीन अपने गिर्द अपने महवर पर घूमती है तो वो उसे कंप्लीट करने के लिए 1 दिन लगता है और 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटों में से 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात। ऐसी सूरत हाल हमें सिर्फ 2 दिन देखने मिलती है, एक 21 मार्च और दूसरा 22 सितंबर। इन 2 तारीखों में हमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात नजर आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिन और रात में फर्क होता जाता है। मौसम गर्मा में दिन बड़ा रात छोटी होती है, जबकि मौसम सरमा यानी सर्दी के मौसम में दिन छोटा और रातें बड़ी होती है। उसके बाद हमने एक और चीज देखी, दिसंबर से जून तक दिन बड़ा होता जाता है ना, क्योंकि दिसंबर के बाद में जो है वो गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इसी तरह जून से दिसंबर तक दिन छोटा हो जाता है, क्योंकि बारिश के बाद जून में बारिश होती है और बरसात के मौसम के बाद में फौरन सर्दी का मौसम आता है, इसीलिए दिन छोटा होता जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप इन जो अहम मालूमात है, जो अहम नुकात है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जमीन खुद के गिर्द गर्दिश करती है, घूमती है, जिसे रोजाना गर्दिश या महवरी गर्दिश कहते हैं। उसे मुकम्मल करने के लिए जमीन को 1 दिन यानी 24 घंटे लगते हैं और जमीन की रोजाना गर्दिश की वजह से दिन और रात वजूद में आते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, मौसम गर्मा में दिन बड़ा रात छोटी होती है, जबकि मौसम सरमा में दिन छोटा रातें बड़ी होती है। और आपको याद रखना है कि 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 तारीखों को ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। बाकी तमाम तारीखों में दिन के जो है औकात में तब्दीलियां आती है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखोगे। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले लेसन में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे।
आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।